हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है समीर की माँ से, जिससे बोलती कि सौम्या को क्या पढ़ा रहा है और बोलती कि उसकी बाइक का। समीर का कहना है कि बाइक काम नहीं कर रही। उसकी माँ कहती है कि सच तो ये है कि तुम प्यार में हो। समीर बोलता है कि उसे कैसे पता, वो शर्माता है। समीर की माँ कहती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आमतौर पर प्यार करने वाले या चोरी करने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। समीर कहता है कि प्यार भी दिल की चोरी है। उसकी माँ उसे झल्ला बुलाते हुए घर आने को कहती है। हरमन और जसलीन रात में मेले से आते हैं और खिलौनों को बेचने वाली महिलाओं के बारे में पूछताछ करते हैं। जसलीन उसे बोलता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं और उससे मदद के लिए कहती है। आदमी कि मेले के आयोजक का पता देता है। मेले का आयोजक बाहर सो रहा है और हरमन और जसलीन को जाने के लिए कहता है। वो उसे महिलाओं के बारे में बताने के लिए कहता है। हरमन का कहना है कि मेरी पत्नी कई दिनों से लापता है और उसे खिलौने के बारे में बताने के लिए कहता है। आयोजक उठता और उसे भी सोने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी भी कहीं सो रही होगी। हरमन गुस्सा हो जाता है और उसे पीटता है। कहता है कि मेरी पत्नी है और मैं उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। और उससे कहता है कि वो उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा और कहता जान ले भी सकता है। जसलीन उसे शांत करने की कोशिश करती है। हरमन कहता है कि अगर आप मेरी ज़िंदगी के खिलाफ कुछ भी कहते तो मैं आपको नहीं बख्शूंगा। आयोजक उसे छोड़ने के लिए कहता है। रजिस्टर को चेक करता है और बोलता है कि महिलाएं लुधियाना से आई थी। हरमन जसलीन को बोलता है कि सौम्या लुधियाना में, और कहती है कि वो वहाँ जाएंगे। समीर अपनी माँ से प्यार के बारे में बताने के लिए कहता है। वो बोलते हैं कि क्या करना है। उसकी माँ उसे सौम्या को प्यार में विश्वास दिलाने के लिए कहती है और उससे उसके अतीत के बारे में नहीं पूछने के लिए कहती है। उसे अपने पति से ज़्यादा अच्छा बनने और उसे मंडप में ले जाने के लिए कहती है। उसे आशीर्वाद देती। समीर उसे गले लगाता है। हरक सी प्रीतो से खाना खाने के लिए कहता नहीं तो अस्वस्थ हो जाएगी। प्रीतो का कहना है कि मैं अपने बेटे के बारे में सोचकर खाना नहीं खा सकती। जो बाहर है, रक्सी कहता है कि वो मेरा भी बेटा है और मैं तुमसे तुम्हारा समान ही उसे प्यार करता हूँ। कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है। रावी को उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करता है। रावी कहती है कि वो उसे थप्पड़ मारेगी। उसे बकवास ना करने के लिए कहती है। बॉयफ्रेंड जो है वो कहता है कि वो उसे प्यार से थप्पड़ मारेगी तो वो सहन कर लेगा। रावी कहते हैं वो तुमसे प्यार करते हो, सपने देखते रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम अब रात का खाना खाओगे। उससे नहीं बोलता कि उसे पूछोगी नहीं कि वो उसके बारे में कैसे जानता है। हरमन प्रीतो को फ़ोन करता है और बोलता है कि सौम्या लुधियाना में और वो वहाँ जा रहा है। प्रीतो कहती है कि वो लुधियाना में और कहती है कि वो साया और सभी लोगों को बताएगी और वहाँ पहुँच जाएगी। हरमन उसे नहीं आने के लिए कहता है और कहता है कि वो सौम्या के साथ वापस आ जाएगा। हरक से किशन लाल को मैसेज देता है कि वो लुधियाना जाए और हरमन के पहुँचने से पहले सौम्या को पकड़ ले। चिंटू फ़ोन लेता है और उसे खाली हाथ ना आने के लिए कहता है। हरमन कहता है कि मैं तुम्हारी मामी को वापस लाऊंगा। प्रीतो को उम्मीद है कि सौम्या जल्दी वापस आ जाएगी। हरक को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। समीर अपनी माँ से कहता है कि वो आदमी सौम्या के सामने कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसने हमेशा उसे दर्द दिया है। वो कहते हैं कि उसे एहसास दिलाना होगा कि उसके कुछ लोग उसके जैसे अच्छे भी हैं। वो कहते हैं कि वो लड़कियों के पीछे भागा और अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ सौम्या, साया और किन्नर वहाँ पहुँचते हैं। हरमन का कहना है कि सौम्या लुधियाना में उन्हें हर जगह दीवारों, पोस्टर और पैम्पलेट चिपकाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम दोनों दुकानों और घरों में जाकर उस सबकी तलाशी लेंगे। साया आशान्वित होती है और आशा की किरण दिखाने के लिए भगवान का धन्यवाद करती है। हरमन का कहना है कि आपके हरमन जी को आपका पता मिल गया और मैं आपको घर वापस लेने आ रहा हूँ। किशन लाल जो है उस गुंडे को समीर की दुकान का चुमाली के उसके पास आता है और कहता है कि कोई सौम्या को ढूंढने आ रहा है और कहता है कि अगर वो उसके पहले ढूंढ लेते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुंडा जो उसे अपने हरमन और उसकी फ़ोटो दिखाने के लिए कहता है। किशन लाल फ़ोटो दिखाता है। गुंडा बोलता है क्या ये पति पत्नी? किशन लाल कहता है हाँ। वो इस गुंडा जो है अपने आदमी उसे ध्यान से देखने के लिए कहता है। हरमन, जसलीन और किन्नर लुधियाना ही दीवार पर पोस्टर और पैम्पलेट चिपकाते। समीर की माँ सौम्या से कहती है कि समीर दूसरी बार भिंडी काट रहा है। समीर कहता है कि तुम मुझे सौम्या की तरह मत समझाओ। उनकी माँ कहती है कि तुमने हनुमान चालीसा छोड़ दिया और सौम्या पुराण शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया लेकिन सौम्या तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना सिखा रही है। सौम्या उसे चाय देती है। समीर पीता और कहता है कि अच्छी। वो कहते हैं कि तुम्हारी चाय से ज़्यादा अच्छी है। सौम्या बोलती है कि आप ये क्या कह रहे हो? कहते हैं कि ये एक साधारण चाय है। समीर का कहना है कि माँ ने मुझे सच कहने के लिए कहा था। करीना और रवीना जो दीवार पर लगे पोस्टर देखते हुए पकड़े जाने से पहले जाने की सोचते हैं। किशन लाल वहाँ आता उन्हें सौम्या की तलाश करने के लिए कहता नहीं तो हरक से उन्हें नहीं छोड़ेगा। करीना कहती है कि अगर हरमन को आपके तालाब की साजिश के बारे में पता चला तो वो तुमको वहीं डुबो देगा। वो कहते हैं कि हम उसके साथ दुश्मनी करना जानते हैं और उसे अपना रास्ता देखने के लिए कहते हैं। वो लोग जाते हैं। समीर जो सौम्या की तारीफ करता है क्योंकि वो खिलौना सिलाई कर रही है। उसकी माँ उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुकान में जाने के लिए कहती है। समीर कहता है कि तुम मुझे ताना नहीं दे सकते क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। वो उठता है। महिला कार्यकर्ता खिलौनों की टोकरी लेने आती है। समीर की माँ ने सौम्या से टोकरियां देने को कहा और कहा कि ये शुभ होगा। इधर वरुण जो सुरभि को फ़ोन करता है। वे कहती है कि मनिंदर के लिए दवा लेने गई है। वरुण कहता है कि तुमने मुझसे कहा होता मैं तुम्हारे लिए दवा लाता। उनका कहना है कि पड़ोसी शिकायत कर रहे हैं कि आपने गटर पूरी तरह से साफ नहीं किया और कहते हैं कि आपने सभी अधूरे काम किए। बड़ी बेटी अधूरी और छोटी बेटी का कैरेक्टर अधूरा। वो कहती है कि वो पड़ोसियों को बताएगा कि मनिंदर अभी भी अस्वस्थ है और चला जाता है। समीर शर्ट पहनता और सोचता है कि वो अच्छा दिख रहा है। वो सोचता है कि उसकी माँ शानदार है। उसने एक प्लानिंग के बारे में सोचा था कि वो सौम्या के साथ कुछ टाइम स्पेंड
कर सके। उन्हें लगता है कि सौम्या किसी भी कपड़े में अच्छी लगती है, उसे लगता है कि हरमन एक हीरो की तरह लग सकता है, और इसलिए सौम्या उसे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो हीरो बनने का सोचता है। वो बाहर आता है और सौम्या को दुकान पर चलने के लिए कहता है। उसकी माँ बोलती कि वो दिन में खाना नहीं बना सकती और उन्हें बाहर खाना खाने के लिए कहती। महिला कार्यकर्ता समीर और सौम्या का नाम लिए बिना बात करते और कहते कि उन्होंने हमें काम दिया। हरमन और जैसे उन्हें सुनते हैं, हरमन का कहना है कि हम उनसे पूछेंगे, और वो लोग जो है उनकी तरफ जाते हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।